हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। हम आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का, जिसमें मैंने 21 से 31 मार्च तक का करंट अफेयर उठाया हुआ है, जिसमें हम रिवीजन करेंगे 21 से 31 तक का मार्च का, और देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ है करंट अफेयर, वो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है जैसे हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर जाके वहाँ से ये PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ सकते हो। इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स रखे हुए हैं वो ऐसे बनाए हुए हैं जैसे हम किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के उसके नोट्स बनाते हैं। तो अननेसेसरी डेटा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मंथ का ये सारा बना बनाया नोट्स आपको मिलता रहे। आपको अननेसेसरी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको PDF भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, और एक बार में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो क्विजेज़ होते हैं वो भी मैं आपको उनका भी एक वीडियो बना दूँ, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सको। जल्द ही आपको उसका भी वीडियो मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये एक न्यू चैनल है, आप सबके सपोर्ट से ही ग्रो कर सकता है। आप सबका सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे, क्योंकि हमारे लगभग 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगभग 300 होने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा आप लोगों का कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया इस चैनल को। और इससे एक ये भी मैसेज आता है कि ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि रिवीजन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो चलिए देखते हैं, फटाफट हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, तो अगर आपको कहीं ये पॉइंट कुछ मिस हो जाता है तो आप बैक करके भी देख सकते हो वीडियो, क्योंकि सारे पॉइंट्स का रिवीजन करना होगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान की तरफ से एक अवार्ड मिला है। क्योंकि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अवार्ड से रिलेटेड। तो जो इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं वो आपसे मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। तो इस बार जो नरेंद्र मोदी को भूटान कंट्री की तरफ से अवार्ड मिला है वो है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और जो कि दिया है किंग ऑफ भूटान ने। तो किंग ऑफ भूटान, इनकी तस्वीर ये लगी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने इन सारे वीडियोस में पिक्स भी लगा देता हूँ और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो। पिक्स देख के आपके दिमाग में एक मेमोरी बन जाए, जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो किंग ऑफ भूटान, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि काफ़ी टफ नेम्स होते हैं, तो समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने बताया किंग ऑफ भूटान, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मोदी जी को इन्होंने अवार्ड दिया है। तो देखते हैं, किंग ऑफ भूटान कन्फर्ड भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 22 मार्च को दिया है। कहाँ पे दिया है? भूटान में ही दिया है, कैपिटल थिम्पू में। फिर मोदी जी फर्स्ट फॉरेन लीडर बने हैं ये प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव करने वाले, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। फिर भूटान के बारे में देखेंगे, कैपिटल क्या है? थिम्पू है। करेंसी क्या है? भूटानीज एनगल्ट्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री शेरिंग टॉबगे हैं, और किंग ऑफ भूटान मैंने बता ही दिया, तो ये आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा इस बार। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ग्रिड इंडिया को जो है वो मिनी रत्न का टैग मिल चुका है। ठीक है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बीइंग कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक तो कौन सी कंपनी को ग्रिड इंडिया मिला है, कौन सी कंपनी को मिनी रत्न का टैग मिला है, तो वो ग्रिड इंडिया आप ध्यान रखोगे। कब बनी थी? 2009 में बनी थी। और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 47th मीटिंग ऑफ नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट्स हेल्ड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई है, तो ये आप ध्यान रखना कहाँ पे हुई है? शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में। कौन सी थी? 47th। फिर नेक्स्ट है, फोर्थ संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, ये आप ध्यान रखना
तो ये एडिशन याद रखना। फोर्थ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? स्टार्टअप फोरम न्यू दिल्ली में। फिर MV राव इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं MV राव, ध्यान रखना। नवीन जिंदल जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? इंडियन स्टील एसोसिएशन के। किससे रिप्लेस किया है? दिलीप ओमेन को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये इनकी तस्वीर है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये हमारे इंडिया का 65% इंडियाज़ क्रूड स्टील प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये एसोसिएशन। ठीक है, नवीन जिंदल जो करंट में जो ये चेयरमैन हैं जिंदल स्टील एंड पावर एसोसिएशन के। फिर थोड़ा सा इंडियन स्टील एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कब बना था? 2014 में। 65% ऑफ इंडियाज़ क्रूड स्टील प्रोडक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है एसोसिएशन। मेन फंक्शन इसका क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना इंडियन स्टील इंडस्ट्री को। फिर रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 1 से 2 मार्क्स की एक्सरसाइजेस भी आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपसे बेसिकली इसमें आपसे पूछा क्या जाता है? पहली चीज़ तो एडिशन आपसे पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम टाइम आपसे यही पूछा जाता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये किस कंट्री के बीच में होती है। ये फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इन 2 कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, या फिर ये कहाँ पे होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फटाफट से हम देखेंगे। टाइगर ट्रिप 2024 इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। कहाँ हुई है? ईस्टर्न सीबोर्ड में हुई है। फिर 10वीं एडिशन लैमितिये 2024 इंडिया और सेचल्स के बीच में हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे? सेचल्स में हुई है। फिर 5th एडिशन की धर्म गार्जियन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम पूछी गई है। कहाँ किसके बीच होती है? इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ हुई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में। इसके बाद है 12th एडिशन ऑफ मिलन एक्सरसाइज। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है। तो 12th एडिशन मिलन एक्सरसाइज नेवी से रिलेटेड है। इंडियन नेवी कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस स्टेट में पड़ता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति 2024 जैसलमेर राजस्थान में हुई है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड बाय द स्विस। इसमें आपसे ये पूछा जाता है, इसमें देखिए कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो भी रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। पहली चीज़ तो ये कौन पब्लिश करता है, नेक्स्ट इंडिया की रैंक क्या है, उसके बाद जैसे कुछ फर्स्ट पे कौन है और लास्ट पे कौन है, ठीक है। या फिर कभी समटाइम्स चाइना, ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं चाइना अमेरिका, ये पूछ ली जाती हैं कि इनका स्थान क्या रहा। तो हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir जो है ये पब्लिश करता है रिपोर्ट। इंडिया 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। फर्स्ट और सेकंड में कौन है? बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में 9 जो हैं वो केवल इंडिया से ही हैं। तो ये काफ़ी गलत बात है। हमारी ही कंट्री में 9 जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 9 सिटीज़ ऐसी हैं। टॉप 10 में जो 9 सिटीज़ इंडिया से ही आती हैं। फिर दिल्ली जो है वो 4th टाइम, लगातार 4th टाइम जो है वर्ल्ड्स की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बना है दिल्ली फिर से एक बार। और बेगूसराय जो बिहार में है लेबल्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में बनाए हुए हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली बेसिस पे भी अपलोड करता हूँ। डे टू डे करंट अफेयर का भी रिवीजन कराता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको फ्री में मिलते रहें और आपको अननेसेसरी मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। अननेसेसरी आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है केवल वही यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को। तो यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिनलैंड जो है वो फिर से उसने टॉप किया है। कितनी बार? 7th टाइम लगातार वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री अगर कोई देश बना है वो है फिनलैंड। 7वीं बार बना है, जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। गैलप, द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स एडिटोरियल बोर्ड। 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं जो ये रिपोर्ट होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो कौन सी कंट्री किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री में आएगी। तो वो है सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जनरोसिटी एंड अब्सेंस ऑफ करप्शन। ये 6 चीज़ें देखी जाती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करने में, उसको मेज़र करने में किसी भी कंट्री को। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स 2024 की इस रिपोर्ट से रिलेटेड। अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे लोवेस्ट कंट्री है, हैप्पीएस्ट में आता है। और टोटल 143 कंपनी थी, सॉरी
143 कंट्रीज़ थी, तो अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे लास्ट है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 23rd पे आया है, जर्मनी जो है वो 24th पे आया है। ये टॉप 20 में भी नहीं है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में। सोचिए, अमेरिका और जर्मनी। इंडिया की जो रैंक है वो 126 है, और ये सन 2023 में भी ये रैंक 126 थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा ये सारे डेज याद रखने के लिए। तो 21 मार्च को होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अब देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जाता है कि जो ये डे सेलिब्रेट होते हैं इनका ये किस थीम के अंडर सेलिब्रेट हुए हैं। तो अगर आप जनवरी और फरवरी 2024 का केवल थीम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, डे किस दिन मनाया जाता है और उसकी थीम क्या थी, तो ऊपर लिंक आ रही है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। वो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है जिसमें जनवरी और फरवरी का मैंने रखा हुआ है बेसिकली, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए, मार्च में ही वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड वाटर डे और डिस्क्रिमिनेशन जो एलिमिनेशन ऑफ जो भेदभाव होता है, भेदभाव उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो मार्च में ही मनाया जाता है। तो ये अब देखिए, मार्च में हम क्या से ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मार्च में हम होली का फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो होली में हमारी लाइंस क्या होती हैं कि बुरा ना मानो होली है, यानी भेदभाव हटाने के लिए हम बुरा ना मानो कहते हैं। ठीक है, तो भेदभाव डे भी सेलिब्रेट होता है, और भेदभाव उन्मूलन डे और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। होली में जलाने के हमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फॉरेस्ट डे भी मार्च में होता है। और वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है वो भी मार्च में ही होता है। तो होली शब्द से आपने 3-4 डे लगभग आपको याद हो गए। अब देखते हैं 21 मार्च को याद रखिएगा कि फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस बार की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन इंद्रावती। कहाँ चलाया गया? हैती में चलाया गया। किस लिए? वहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंडियन नेशनल्स को निकालने के लिए, वहाँ से जो भी इंडियंस फंसे थे वहाँ से निकालने के लिए हमारे देश ने एक ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। अब देखिए ट्रिक क्या है इसको याद रखने के लिए, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ती, और यहाँ हैती में भी लास्ट में आ रहा है ती, तो इससे आपको याद रहेगा कि ऑपरेशन इंद्रावती इज़ रिलेटेड टू हैती कंट्री। फिर अश्वनी कुमार इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, FIEO का फुल फॉर्म क्या है, और अश्वनी कुमार इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस खेल में बनाया है ये पूछा जा सकता है। कबड्डी में बनाया है। कबड्डी कब मनाया जाता है? कबड्डी मार्च 24 को मनाया जाता है, वर्ल्ड कबड्डी डे। ठीक है, और वर्ल्ड कबड्डी डे की थीम क्या है इस बार? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो थीम आपसे पूछी जा सकती है जो कि है क्रिएटेड बाई मैन और परफेक्टेड बाई वुमेन। जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कितने प्लेयर्स थे? 128 प्लेयर्स थे। कहाँ पे हुआ, कहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया गया? ताऊ देवी लाल इंदौर स्टेडियम। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पड़ता है ये? पंचकुला हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा की बात उठी है तो हरियाणा के बारे में हम जानेंगे। CM कौन है कनाडा में? मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल कौन है? कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी रिवीजन मैं कराता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और का वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। फिर नेक्स्ट है हमारा सृजा अकुला जो है किस खेल से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किस खेल से रिलेटेड है? टेबल टेनिस गेम से रिलेटेड है। इन्होंने 47th ग्लोबली रैंक अचीव की है। कहाँ पे? वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत सेकंड 2024 टूर्नामेंट में, जो कि कहाँ हुआ था? लेबानॉन में हुआ था। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है लग्जमबर्ग की सारा डे नट्टे को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सारा डे नट्टे जो हैं ये कहाँ की हैं? लग्जमबर्ग की हैं। और ये किस खेल से रिलेटेड है ये भी मैं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कहीं से कुछ बाहर से नहीं आता है, ऐसे ही हम नोट्स बनाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सारा दिन नट्टे किस खेल से रिलेटेड है, 4 ऑप्शन आ गए, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये बने बनाए नोट्स, इनका PDF आपको जब फ्री में मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्टली इसका PDF डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास आप उसको हार्ड कॉपी में निकलवाना चाहते हैं तो आप उसे प्रिंट आउट कर लें, अदरवाइज मोबाइल में सभी पढ़ा करते हैं, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन भी आपको वीडियो के थ्रू हो रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं, अननेसेसरी मेहनत आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बात उठी है तो देख लेते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। लॉसाने स्विट्जरलैंड में। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और भी देखने को मिल रहा है, ये ओलंपिक में कब ऐड हुआ? 1988 में। टेबल टेनिस का गेम जो है 1988 में ओलंपिक में ऐड हुआ है। फिर आता है जो फार्मूला 1 कार रेसिंग होती है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? फेरारी के
कार्लोस सैंज ने जीता। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कार्लोस सैंज जो हैं वो किस कार से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये फेरारी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग जीती है। फिर आता है विराट कोहली जो है वो फर्स्ट इंडियन बने हैं, अपना जीकू भाई बना है फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 12,000 T20 रन्स। ठीक है, 12,000 T20 रन इन्होंने स्कोर किया हुआ, ये फर्स्ट खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो अब देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में। कब बना था, दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई के मेंस कोच कौन है, राहुल द्रविड़। बीसीसीआई की वुमेंस कोच करंट में कौन है, मिस्टर अमोल मजूमदार। सेक्रेटरी कौन है, जैसा देखा होगा आपने, चश्मा लगाए रहते हैं, अधिकतर मैचेस में हमें देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई की, रोजर बिन्नी। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला, मोटे से हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे फोटो भी ऐड कर दूंगा। फिर पुर्तगाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, लुइस मॉन्टेनेग्रो। ये इनकी फ़ोटो है, ध्यान से देख लीजिए, आपकी मेमोरी में ये फ़ोटो सेट हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर नेक्स्ट है पुर्तगाल के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। पुर्तगाल की पीएम कौन है, लुइस मॉन्टेनेग्रो, जस्ट सिलेक्ट हुए हैं, ये फ़ोटो लगी हुई है, अभी मैंने आपको बताया। और प्रेसिडेंट पुर्तगाल में करंट में कौन है, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। फिर गुजरात के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन है, प्रफुल्ल पनसेरिया। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है शिक्षा रिफॉर्म, कहाँ पे, सूरत में, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। फिर है एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन आपको 1 से 2 मार्क्स को देखने को मिलता है, इसको रट लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर की रिसेंट में बने हैं उनकी लिस्ट अभी नीचे मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा हैं ये बने हैं एवर रेडी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर। फिर है LIC, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। काफ़ी अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए कि LIC जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आया है LIC, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। LIC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कब बना था, 1 सितंबर 1956 में। थोड़ा फास्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 21 मार्च से लेकर 31 मार्च काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है, तो जल्दी जल्दी अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ। तो देखते हैं LIC कब बना था, 1 सितंबर 1956 को। और चेयरमैन कौन है इसके, MR कुमार। फिर नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, अबेल प्राइज़ किस लिए दिया जाता है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली मैथ फील्ड से रिलेटेड है। किसको मिला है इस बार, माइकल ताला ग्रैंड को मिला है अबेल प्राइज़। किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है। किस टॉपिक के लिए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए बेसिकली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसने दिया है, द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने ये अवार्ड दिया है। फिर है मुकेश अंबानी। अब ये देखिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इसमें, मल्टीपल इसमें से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो 1 बाय 1 सारी चीज़ देखेंगे। एशिया की जो सबसे वेल्दीस्ट टॉप 1 में है वो है मुकेश अंबानी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो है एलन मस्क। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टोटल न्यू बिलीनियर्स की अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 167 थे, टोटल थे 3,279, और जो न्यू थे वो 167 इस बार ऐड हुए थे। टोटल कितना बताया मैंने, 3279। मुकेश अंबानी को मैंने आपको बता ही दिया है कि वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग। कितनी नेटवर्थ है, 115 बिलियन US डॉलर। और हालांकि उनकी जो टोटल रैंक है वो 10th हो गई है ग्लोबली, मतलब ग्लोबली अगर सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में देखें तो वो 10th रैंक पे हैं। और एशिया की बात करें तो वो एशिया में रिचेस्ट पर्सन हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम गौतम अदानी जी की बात करें तो वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 15th स्पॉट पे हैं ग्लोबली। और इनकी नेटवर्थ क्या है, $86 बिलियन। फिर अमेरिका में अगर हम बात करें तो अमेरिका के 109 बिलीनियर्स इस बार लिस्ट में ऐड हुए। और टोटल कितने थे, वो थे 800। चाइना की बात करें तो चाइना से टोटल थे 814 बिलीनियर्स। हालांकि नंबर्स कम हुए हैं लेकिन चाइना टॉप पे है, 814 टोटल बिलीनियर्स जो हैं वो चाइना से हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल कितने थे, 3,279। फिर नेक्स्ट है एलन मस्क जो है वो वर्ल्ड्स के रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, वर्ल्ड्स के रिचेस्ट पर्सन कौन है, एलन मस्क। कितना उनका नेटवर्थ है, US डॉलर में है 231 बिलियन। उसके बाद कौन है, जेफ बेजोस एंड बर्नार्ड अर्नोल्ड। फिर नेक्स्ट है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सॉ सिग्निफिकेंट राइज इन बिलीनियर पॉपुलेशन, रैंकिंग 3rd ग्लोबली। इंडिया की रैंक जो है
वो थर्ड है सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स में। थर्ड रैंक पे अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स किसी देश से निकल रहे हैं तो वो है इंडिया। टोटल 271 हैं और 84 मार्किंग एन एडिशन ऑफ 84 इंडिविजुअल्स। इस बार 84 इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं इस लिस्ट में। और जो मुंबई है उसने बीजिंग को हराया है। एशिया की बिलीनियर कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बनी है मुंबई। फिर नेक्स्ट है इंडिया अचीव्ड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कबड्डी का मैंने आई थिंक आपको बता ही दिया था और हरियाणा के बारे में भी बता दिया था मैंने आपको। फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। बुक्स से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड किसने लिखा है? एस रमन जी ने लिखा है। फिर द मैन हु लॉट इंडिया मेघना पंत। कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी गोटाबाया राजपक्षा। फिर द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट हरीश कुमार। डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स रमेश नायर। गोवा 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन वाल्मीकि फलेरो। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 हाउ द राज पैनिक्ड ओवर ए जैपनीज नॉन इन्वेजन मुकुंद पद्मनाभन। तो ये सारी बुक्स इन लोगों ने लिखी है, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया सेंड्स फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पेजेंट। जो मिस यूनिवर्स का कंपटीशन होता है सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम अपना कंटेस्टेंट उतार रहा है जिनका नाम है रूमी अलखतानी, जिनकी नेशनलिटी है रियद। रियद क्या है? सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। सऊदी अरेबिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? रियद। करेंसी क्या है? सऊदी रियल। पीएम कौन है सऊदी अरब के? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अब देखिए इस तरह के मैप भी आपको मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस में, ताकि आपके ध्यान में जब ये आपको पता रहेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पड़ती है इंडिया के रेफरेंस से, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस तरह का रिवीजन बार बार करते रहोगे तो सारा मैप आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया आप वीडियो पॉज करके भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, ये अपना प्यारा देश भारत, और भारत के बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, उसके बाद ईरान है, फिर ये इराक है, उसके बाद यहाँ पड़ता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ बगल में आपको ओमन और यमन दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट है बसीरो दियोमाए फ़ाए। ये सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बसीरो दियोमाए फ़ाए। क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि ये 44 साल की एज में राष्ट्रपति बने हैं, जो कि अफ्रीका के यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री के। फिर नेक्स्ट है सेनेगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कैपिटल क्या है? डकार। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। पीएम सिद्दीकी काबा और प्रेसिडेंट बसीरो दियोमाए फ़ाए। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ये मैप है, वीडियो पॉज करके आप बताइए कि सेनेगल कहाँ पे पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया ऊपर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। सऊदी अरेबिया के जस्ट बगल में यहाँ पे इधर देखेंगे आप तो इजिप्ट, फिर लीबिया, अल्जीरिया, ये वेस्टर्न सहारा, ये मॉरितानिया जिसको मॉरिशस भी कहते हैं, और यहाँ पे ये पड़ता है सेनेगल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फ्लोरिडा कंट्री ने जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जो भी 14 साल से कम एज के बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनेगा। तो उन्होंने एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है 14 साल से कम एज के बच्चों के ऊपर। फ्लोरिडा के गवर्नर कौन है? रॉन डे सेंटिस। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज किया हुआ है। फिर है फ्लोरिडा के बारे में देखेंगे। कैपिटल क्या है? तालाहैसी। करेंसी क्या है? US डॉलर। और गवर्नर रॉन डे सैंटिस। ये यूनाइटेड स्टेट का मैप है। आप बताइए कि वीडियो पॉज करके आप देखिए कि कहाँ पड़ता है फ्लोरिडा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, तो ये यूनाइटेड स्टेट का कंप्लीट मैप है। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क है और फ्लोरिडा आपका पड़ता है ये क्यूबा के पास। ये रहा फ्लोरिडा। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको पड़ता है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे फ्लोरिडा और यहाँ पे क्यूबा। फिर थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड्स हिस्टोरिक मूव क्या था? इन्होंने लीगलाइज़ किया है सेम सेक्स मैरिज को, जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज करने वाली कंट्री कौन सी है? थाईलैंड है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? देखिए इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पुराने नाम, ये सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलती हैं, तो रिवीजन आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम। कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई बात। फिर पीएम कौन है थाईलैंड के? श्रीथा थाविजिन। फिर हिमाचल प्रदेश ने जो है, जो कॉटन कैंडी होती है, जिसे हम कैंडी फ्लॉस भी बोलते हैं, और ये देखिए मैं आपको पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है फ़ोटो।
ठीक है, जिसे हम बुढ़िया के बाल बचपन में कहते थे। जब हम कभी मेले वगैरह या किसी शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे ये मिलता है, मेले वगैरह में अक्सर हम खाया करते थे। तो इस पे जो है 1 साल का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है हिमाचल प्रदेश स्टेट ने, 1 ईयर प्रोहिबिशन इस पे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक कलर करने के लिए एजेंट यूज होता है केमिकल, वो है रोडामाइन बी। ये आप ध्यान रखिएगा, किस स्टेट ने? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। किस प्रोडक्ट पे? कॉटन कैंडी या कैंडी फ्लॉस पे, किस कलरिंग एजेंट के कारण? रोडामाइन बी के कारण, ठीक है। कॉटन कैंडी क्या होती मैंने आपको बता ही दिया है। रोडामाइन बी क्या है? कलरिंग एजेंट है। अधिकतर ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे, या फिर लेदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये एज ए कलरिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इस पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है 1 साल का। आइज़ वगैरह या रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है ये जो केमिकल होता है, ठीक है। और ये केमिकल जो फूड से रिलेटेड हमारे इंडिया में जो एक एजेंसी है उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 2006 में बना था। किसके थ्रू? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये कई सारे लॉज बने थे और ये एजेंसी बनी थी। चलिए देखते हैं FSSAI कब बना था। फाउंडेड ऑन 5 सितंबर 2008 में। यहाँ 2006 जो है वो है स्टैंडर्ड्स एक्ट अकॉर्डिंग। देखिए इसको पढ़ते हैं। FSSAI इज एन ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 कंसोलिडेटिंग वेरियस फूड रिलेटेड लॉज। तो फूड रिलेटेड लॉज जो हैं वो बहुत सारे हैं इस एक्ट में, तो उसके थ्रू ये बॉडी बनी थी 5 सितंबर 2008 में। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? सुधांश पंत, ठीक है। एम इसका क्या है? बेसिकली ये सारे लॉज ही फूड से रिलेटेड, इसको देखना, उसके बारे में लॉज बनाना, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड है। फिर इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया है। किससे? सोमाली के जो पायरेट्स होते हैं, डाकू सोमालिया के, उनसे इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानी लोगों को बचाया है। किस सी में? अरेबियन सी में, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी की बात उठी है तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार। फाउंडेड कब बना था इंडियन नेवी? 26 जनवरी 1950। मोटो क्या है? सम नो वरुड़ा, यानी मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी स्पीसियस ऑन टू अस, ऑन टू अस। फिर ये मैप सोमालिया का, हाँ देखिए ऊपर सोमालिया की बात उठी है तो सोमालिया को देखेंगे। सऊदी अरेबिया मैंने आपको बताया था, सोमालिया आपका पड़ता है यहाँ पे, ये देखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा निधु सक्सेना अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात उठी है तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO कौन बना है? निधु सक्सेना। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कैपिटल क्या है? मुंबई। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। द एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज़ अनाउंस द अपकमिंग वुमेंस एशिया कप 2024। ACC ने वुमेंस एशिया कप 2024 जो है वो कहाँ पे होगा? दम्बोला श्रीलंका में। कब से? जुलाई 19 से 28 जुलाई 2024 के बीच। बांग्लादेश की बात उठी है तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बांग्लादेश कंट्री। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। PM कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के नेवी चीफ कौन है? एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन। फिर है वर्ल्ड्स फर्स्ट, जिसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट आ जाए उसको आप रेड मार्क करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शिव्ड टेम्पल कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? जडनपाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ध्यान रखिएगा। फिर 900 ईयर ओल्ड चालुक्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड, कहाँ पे? चालुक्य का जो इंस्क्रिप्शन है, चोल राजा आप पढ़ते होंगे जो कि नेवी के लिए काफ़ी फेमस थे, चोल साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 900 ईयर ओल्ड चालुक्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन नेग्लेक्टेड स्टेट अवस्था, यहाँ पे स्टेट का मतलब है अवस्था में, नेग्लेक्टेड अवस्था एट महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर है सरफुद्दौला हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाई बिकमिंग द फर्स्ट बांग्लादेशी अंपायर टू बी अपॉइंटेड टू द ICC इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स। तो ICC इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स में फर्स्ट बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? सरफुद्दौला। फिर नेक्स्ट है द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन मोजाम्बिक तंजानिया ट्राईलैटरल एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कई बार पूछी जाती है, तो ये सेकंड एडिशन है IMT ट्राईलैट 2024। किस कंट्री के बीच में होती है? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। कहाँ पे हुई है? नकाला मोजाम्बिक में ऑन मार्च 28, 2024 को। फिर रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे। एवर रेडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, नीरज चोपड़ा को, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे देखते हैं जो नयनतार एक्ट्रेस हैं ये बनी है स्लाइस की, ठीक है। नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बीपीसीएल के स्पीड पेट्रोल वेरिएंट के। कैटरीना कैफ बनी है चेन्नई सुपर किंग टीम की। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा तो उससे आपको ध्यान में रहेगा। आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार, आईपीएल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के। ऋतिक रोशन बने हैं 3rd रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के। ऋषभ पंत बने हैं आयोडेक्स अल्ट्रा जेल प्लस के। दीपिका पादुकोण बनी है बिस्लरी की, ठीक है। कैंपेन नेम क्या है, हैज़ ड्रिंक इट अप। फिर रिसेंट अपॉइंटेड देखते हैं डिफेंस सेक्टर में। हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी ये बने हैं अनुराग अग्रवाल। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजे दलजीत सिंह चौधरी, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को जी को। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी जी बने हैं। फिर चीफ स्टाफ ऑफिसर एट ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर शांतनु झा बने हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड ये सारे जो भी न्यूज़ थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। देखते हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट 2024 में। तो पुर्तगाल के मैंने आपको बताया था लुइस मॉन्टेनेग्रो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्राबोवो सुबियांतो। पैलेस्टाइन की पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं आसिफ अली जरदारी जो कि 14वें नंबर के हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं शहबाज शरीफ, इनका 2nd टर्म है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन 2024 प्राबावो सुबियांतो, ये मैंने आई थिंक आपको बताया, हाँ ये बताया आपको। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड बने हैं एलेक्जेंडर स्टब। वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी बनी है, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो फिनलैंड बनी है टॉप 1 पे। और ऊपर मैंने आपको बताया, और ये कंटिन्यूसली 7th टाइम बनी है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट कौन सी कंट्री है, वो है अफ़गानिस्तान। फिर कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2023 मिला था निशांत फॉर कविता। 2023 मिला है निशांत फॉर कविता पाठक आलोचना। फिर GEEF ग्लोबल इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 THTC इंडिया लिमिटेड को मिला है। फिर संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 थोडूर माधाभूसी कृष्णा जी को मिला है। फिर PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है। डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 उदय भाटिया मानसी गुप्ता जी को मिला है। फिर अबेल प्राइज जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था माइकल ताला ग्रैंड को मिला है। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है। किस चीज़ के लिए मिला है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के लिए। फिर कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। CEO ऑफ PNG इंडिया के बने हैं कुमार वेंकट सुब्रमणियन। गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है CP राधाकृष्णन को जी को। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बने हैं शेफाली सरन, इन्होंने रिप्लेस किया है मनीष देसाई जी को। डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो बने हैं मौसमी चक्रवर्ती, इन्होंने रिप्लेस किया है वसुधा गुप्ता को। फिर चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बने हैं नवनीत कुमार सहगल, इन्होंने रिप्लेस किया है ए सूर्य प्रकाश को। फिर नेक्स्ट है MD एंड CEO ऑफ पूनावाला फिल्म कॉरपोरेशन अरविंद कपिल जी बने हैं। फिर वन कोटा के प्रेसिडेंट बने हैं जयदीप हंसराज। इसके बाद पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड बने हैं रविंद्रन। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बना है, अजय कनवाल जी। फिर नेक्स्ट है चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ PU बने हैं रेणु सूद कर्नाड। इसके बाद है इंपॉर्टेंट डेज हम देखेंगे 2024 में। 21 मार्च को, अभी देखिए मैंने ऊपर आपको एक ट्रिक बताई थी जब मैं आपको वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के बारे में बता रहा था कि होली जब होती है तो उसमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें सबसे बोलते हैं कि बुरा न मानो होली है, और हमको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 21 ऊपर जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे था 21 मार्च को मनाया जाता है, वो आप ध्यान रखिएगा। और 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। तो होली सबसे आपको कई डेज आपको याद हो गए। थीम क्या थी, ये काफ़ी लंबी थीम है तो आपसे बहुत ही रेयर चांस में होगा कि आपको इससे देखने को क्वेश्चन मिले, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ए डिकेड ऑफ रिकग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इसके बाद है 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपुल विद डाउन सिंड्रोम।
एक प्रकार की बीमारी होती है, तो इसलिए उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2012 से इसको अनाउंस किया था कि हर साल 21 मार्च को ये डे सेलिब्रेट होगा। फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। होली में कलर खेलने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च को। और होली में होली तापने के लिए हमें लकड़ियों की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और 21 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। एक सेकेंड, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, थीम क्या है, वाटर फॉर पीस। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस, देखिए इन 1992 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जनेरियो शॉ द फर्स्ट फॉर्मल प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड वाटर डे अंडर एजेंडा 21। तो ध्यान रखिएगा अंडर एजेंडा 21 के अंडर ये डिस्कस हुआ था कि वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करेंगे कब, 22 मार्च को। ठीक है, 1992 में किस कॉन्फ्रेंस में, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस में, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था आई थिंक ईपीएफओ एग्जाम में, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, 1912 को बिहार स्टेट बना था, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, 27 मार्च को। थीम क्या थी इस बार की, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। 28 मार्च को वर्ल्ड पियानो डे। 30 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, 30 मार्च को मनाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट जो भी फ्री वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।